इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थिंग्स यू शुड नेवर डू विद वुमेन। सबसे पहला पॉइंट आता है नेवर लेट हर डोमिनेट यू। जब भी तुम किसी लड़की के साथ हो, किसी लड़की से बात कर रहे हो, जब भी तुम किसी लड़की के साथ डेट पे जा रहे हो, हमेशा तुम्हें लड़की को डोमिनेट करना है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की तुम्हें डोमिनेट कर रही है एंड तुम सबमिसिव हो रहे हो। डोमिनेट तुम कैसे होगे? हर एक चीज़ तुम डिसाइड करोगे। हमें कहाँ जाना है, किस पे जाना है, कैसे जाना है, कहाँ लेटना है, कहाँ कुछ करना है, हर एक चीज़ तुम डिसाइड करोगे। जिस पॉइंट पे लड़की ये सब डिसाइड करने लग गई, भाई मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा सब कुछ वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इवन भाई अगर लड़की तुम्हारी फ्रेंड भी है ना, तुम्हारी फ्रेंड भी है, सिर्फ तुम उसके साथ घूमने जा रहे हो, इस पॉइंट पर भी तुम्हें उसे डोमिनेट करना है। बिकॉज़ मुझे ही पता है कि तुम लड़की को फ्रेंड फ्रेंड तो कह रहे हो, बट अंदर-अंदर तुम कुछ और चाहते हो। अंदर-अंदर तुम चाहते हो कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। तो फिर अगर तुम ये चीज़ चाहते हो, तो फिर बी द डोमिनेट मैन। हमेशा लड़की को डोमिनेट करो। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़की तुम्हें डोमिनेट कर रही है। बिकॉज़ भाई वुमेन के नेचर में ही ये होता है कि वो सबमिसिव फ़ील करना चाहती है। लड़कियाँ कितना भी डोमिनेट बन लें, लड़की कितना भी कह ले कि हम डोमिनेट हैं, हम लड़कों से ऊपर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, बट अंदर ही अंदर एक फ़ेमिनिन नेचर, एक लड़की के गुण यही होते हैं कि वो सबमिसिव फ़ील करती है। एंड जितनी भी लड़कियाँ कहते हैं मैं डोमिनेट हूँ, मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, वो लड़कियाँ भी सबमिसिव होती हैं। कैसे लड़कों के सामने सबमिसिव होती हैं? जो उनसे ज़्यादा डोमिनेट होते हैं। और मान लो अगर तुम्हारे सामने कोई लड़की आती है और वो तुम्हें डोमिनेट करती है, तुम्हारे सामने ज़्यादा मैस्कुलिन बनती है, तो फिर वहाँ पर तुम उसे डोमिनेट करना पड़ेगा। बट अगर ऐसा हो रहा है कि तुम उसे डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हें लग रहा है भाई कि मैं सबमिसिव हो रहा हूँ और तुम करना भी नहीं चाहते, तो फिर भाई सीधी-सी बात है उस लड़की को छोड़ो और कोई ऐसी लड़की को पकड़ो जो तुमसे ज़्यादा सबमिसिव है। बट कभी भी सबमिसिव मत बनो, हमेशा तुम्हें लड़की को डोमिनेट करना है। ये आता है हमारा पहला पॉइंट। हमारा सेकंड पॉइंट आता है नेवर स्टे स्टक इन द टेक्स्टिंग फेज। मान लो तुम्हारी किसी लड़की से बात होना शुरू हुई है और तुम चैट पे बात कर रहे हो, इंस्टाग्राम में बात कर रहे हो, तो फिर कभी ये गलती मत करो कि तुम महीनों महीनों तक, सालों सालों तक सिर्फ चैट पे बात कर रहे हो। हमेशा तुम्हें आगे बढ़ना है, हमेशा तुम्हें चैट से आगे बढ़ना है, तुम्हें वॉइस नोट जाना है, वॉइस नोट से तुम्हें फिर कॉल पे जाना है, कॉल से तुम्हें मिलना है, कॉल से तुम्हें डेट सेटअप करनी है। बट कभी भी ये गलती मत करो कि सिर्फ तुम चैट पे बात कर रहे हो। मैं तुम्हें सिंपल सा रूल बताता हूँ। अब से अगर तुम किसी भी लड़की से चैट से बात कर रहे हो, वहाँ पर वॉइस नोट का यूज़ करो और लड़की को भी बोलो कि तुम भी वॉइस नोट का यूज़ करो। उसे सिंपल सी चीज़ करो कि आई एम नॉट टेक्स्टिंग पर्सन, मैं टेक्स्ट से बात नहीं करता, मैं सिर्फ वॉइस नोट का यूज़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू भी ये करे। अगर लड़की करती है ठीक है, अगर नहीं करती एटलीस्ट तुम तो वॉइस नोट पे बात करो, कभी भी टेक्स्ट यूज़ मत करो। बिकॉज़ जब तुम वॉइस नोट पे बात करोगे, वो चीज़ एक सेक्सुअल टेंशन बिल्ड करेगी। कभी मैसेजेस देख के, टेक्स्ट देख के एक सेक्सुअल टेंशन बिल्ड नहीं होती है। और भाई हर एक चूतिया लड़का लड़की को टेक्स्ट करता है, हाय हेलो का मैसेज भेजता है, बट तुम वो लड़के बनोगे जो लड़की को वॉइस नोट भेजोगे। अब मान लो तुम वॉइस नोट बात कर रहे हो, इसके बाद तुम्हें कॉल पे जाना है। अगर मान लो तुम्हारी लड़की से बात हो रही है, भाई उसके 1 से 2 दिन में तुम्हें कॉल पे बात करनी है, तुम्हें नंबर एक्सचेंज करने हैं, उसके बाद कॉल पे बात करो। मान लो तुम्हारी 3-4 दिन में कॉल बात हो रही है, उसके बाद मिलने की कोशिश करो, लड़की से मिलो, मिलने के बाद डेट सेटअप करो कि भाई हम उस दिन डेट पे जा रहे हैं। हमेशा आगे बढ़ो भाई, हमेशा आगे बढ़ो। कभी भी ये गलती मत करो कि तुम लड़की के साथ सिर्फ़ एक सर्कल में घूम रहे हो। बिकॉज़ अगर तुम ऐसे करते रहोगे, तो फिर वो लड़की तुम्हें फ्रेंड ज़ोन कर देगी। वो लड़की समझ लेगी भाई लड़का सिर्फ़ चैट करता है, रोज़ नहीं करता ये। हमारा थर्ड पॉइंट आता है, नेवर हाइड बिहाइंड योर फ्रेंड्स। अगर मान लो तुम किसी लड़की से मिलने जा रहे हो एंड उस लड़की को सिर्फ तुमसे मिलना है, उस लड़की को सिर्फ तुमसे मतलब है, तो फिर तुम कभी भी अपने किसी दोस्त को लेकर वहां पर नहीं जाओगे। सीधी सी पॉइंट है, सीधी सी बात है। अगर मान लो तुम्हारा दोस्त साथ चल रहा है, तो फिर ये चीज़ मेक श्योर करो कि उस लड़की की दोस्त भी साथ में है। बट मैं तुमसे वही कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो तुम किसी लड़की को डेट करना चाहते हो, तुम चाहते हो भाई इस लड़की के साथ तुम रिलेशनशिप में आओ, कैजुअल में आओ, तुम दोनों सेक्स करो, तो फिर भाई सिर्फ तुम्हें ही उस लड़की से मिलना होगा। कभी भी किसी तीसरे बंदे को बीच में मत लाओ। अब वो अलग बात है तुम्हारी ग्रुप पार्ट है, बहुत सारे लड़के आ रहे हैं, बहुत सारी लड़की आ रही है, या फिर मैंने पहले बताया अगर मान लो 2 लड़के हैं, तो फिर 2 लड़कियाँ तो होनी चाहिए। बिकॉज़ इसमें पता क्या होगा कि मान लो तुम 2 लड़के आ गए हो और वहाँ पर एक ही लड़की है, तो फिर तुम दोनों आपस में लड़ोगे, एक-दूसरे पे जोक पास करोगे, तो फिर बेइज़्ज़ती करोगे, तो फिर उससे वहीं पर तुम्हारी इमेज डाउन हो जाएगी। बिकॉज़ भाई लौंडे ये सब करते हैं, लड़के एक-दूसरे की बेइज़्ज़ती मारते हैं, नॉर्मल है ये चीज़ उनके बीच में और लड़कियों के बीच में ज़्यादा करते हैं। अगर मान लो कोई लड़की आ जाती है और मान लो 2 लड़के हैं, तो फिर एक लड़का दूसरे की बेइज़्ज़ती करना शुरू करता है ताकि वो लड़की इम्प्रेस हो जाए, हालाँकि उतनी नहीं है, बट ये लड़के कोशिश करते हैं करने की। तो फिर अगर ऐसा हो रहा है
कि तुम 2 लड़के जा रहे हो, तुम 2 दोस्त जा रहे हो, 3 दोस्त जा रहे हो, तो फिर वहाँ पर भी 2 लड़कियाँ, 3 लड़कियाँ होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक लड़की है, तो फिर तुम्हारे दोस्त के पास भी लड़की होनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 1 या 2 लड़की है एंड 4-5 लड़के हैं। सीधी-सी बात है। आई होप तुम मेरा पॉइंट समझोगे यहाँ पर। हमारा 4th पॉइंट आता है नॉट सेटिंग बाउंड्रीज़। देखो मान लो अगर तुम किसी लड़की के साथ हो और मान लो अगर लड़की तुम पे चीख रही है, तुम पे फालतू गुस्सा दिखा रही है, तुम परेशान कर रही है और तुम ये देख के भाई लड़की है, मेरे को छोड़ के चली जाएगी, मेरे पास एक ही चूत है, मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा? ये सोच के तुम उस लड़की को ये सब करने दे रहे हो। यहाँ पर तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इस पॉइंट पे वो लड़की तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट खो देगी। वो ये सोचेगी भाई इस लड़के की कोई बाउंड्री नहीं है, इस लड़के का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। भाई अगर तुम किसी लड़की के साथ हो, अपना स्टैंडर्ड रखो, अपनी बाउंड्री रखो। उसे कहो कि तुम मेरे सामने नहीं चीखेगी, तू ये फालतू की बातें नहीं करेगी और अगर वो ये सब चीज़ें करती है, तो फिर भाई सेकंड लगाओ, सेकंड। उसी टाइम उस लड़की को छोड़ दो। कह दो भाई मुझे बात ही नहीं करनी, इंटरेस्ट ही नहीं है तेरे में। अगर कोई लड़की मेरी बात नहीं मानती, मेरे को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं रहने तेरे साथ। सीधी-सी बात है। और भाई जब तुम ये चीज़ करोगे, लड़की को पता लगेगा भाई इस बंदे का स्टैंडर्ड है। मैं इसके ऊपर ऐसे चीख नहीं सकती, ये फालतू चीज़ें नहीं कर सकती। ये सब बाकी लड़कों से ये सब बकचोदी नहीं कर सकती। अगर मान लो लड़की फिर भी ये सब करती है, जाने दो, भाड़ में जाने दो, छोड़ो उसे। बट मोस्ट ऑफ द केसेज़ में अगर लड़की ये सब चीज़ें कर रही है और तुम अपना स्टैंडर्ड सेट कर देते हो, सो देयर इज़ हाई चांस लड़की तुम्हारी बात मानेगी। बट अगर नहीं मानती है, मैंने बताया उसे छोड़ दो। और मैं ये नहीं कह रहा भाई तुम सिर्फ़ अपनी बाउंड्री बनाओ। तुम लड़की की बाउंड्री से रहो। अगर लड़की भी तुमसे कह रही है, "तू मेरे साथ ये चीज़ें नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता", तो फिर तुम भी वो सब चीज़ें नहीं करोगे। या फिर कर भी रहे हो, मान लो कर भी रहे हो, तो फिर एटलीस्ट उस लड़की को पता नहीं लगने दोगे। तुम में से कुछ लोग कहेंगे, "भाई ये क्या कह रहा है? तू तो बहुत टॉक्सिक बातें कर रहा है। हम करे ठीक, लड़की करे बुरा।" पता है क्या है? मैं तो ऐसे ही ऑपरेट करता हूँ। अगर तुम्हें करना है तुम करो, अगर नहीं करना भाड़ में जाओ। सीधी-सी बात है। अगर तुम कमिटमेंट में हो ना भाई, अगर तुम किसी लड़की के साथ कमिटेड हो, तो भाई सीधी-सी बात है, तुम भी इस चीज़ मेक श्योर करो कि तुम बाकी लड़कियों से बात नहीं करोगे। तुम जो भी प्यार देना है सिर्फ़ उसको दोगे। बट ऐसा नहीं है, तुम्हें लग रहा है भाई तुम्हें कमिटेड नहीं करनी, सिर्फ़ कुछ कैज़ुअल ही है, तो फिर तुम बाकी लड़कियों से बात करो, जो तुम्हें करना है वो करो। एक्सपीरियंस लो भाई, सीधी-सी बात है। हर एक चीज़ एक्सपीरियंस लो। कभी ये मत सोचो भाई मैं वो चीज़ नहीं कर पाया, ये चीज़ नहीं कर पाया। जो करना है वो करो। अपने आप से ऑपरेट करो। ये चीज़ देखो भाई दूसरा बंदा, दूसरी बंदी तुम्हारे हिसाब से ऑपरेट कर रहा है। कभी भी ये मत होने दो भाई कि अगला बंदा, अगली बंदी तुम में ऑपरेट कर रही है। तुम उसके नीचे काम कर रहे हो। हमेशा तुम ही ऊपर रहना, सीधी-सी बात है। सो या आई थिंक यहाँ पर तुम मेरी सारी बातें समझे होगे। प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखो। बाय-बाय।